राधे राधे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष कार्यक्रम संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही आपको ऐसे विषयों पर ज्ञान प्रदान करते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको एकादशी व्रत के महत्व को समझाया जाएगा कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है, किस दिन हमें एकादशी व्रत रखना चाहिए और किस तरीके से इस व्रत को करना चाहिए। बहुत सारी विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा की जाएगी, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं परम पूज्य सरेश्वर शरण जी महाराज, जो कि जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य हैं। तो आइए सबसे पहले पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं और फिर विशेष विषय पर ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूज्य महाराज श्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। राधे राधे। राधे राधे। महाराज श्री, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे एकादशी व्रत के बारे में समझना चाहेंगे। यूँ तो बहुत सारे जो है हम व्रत इत्यादि रखते हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है, ऐसा क्यों है वो आपसे जानना चाहेंगे। राधे राधे आप सभी को। श्रीमते सर्वविद्यानां प्रभवाय सुब्रह्मणे आचार्याय मुनीन्द्राय निम्बार्काय नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ और आप सभी दर्शकों को संतवाणी चैनल के जितने भी श्रोता भगवान हैं उन सबको भी मैं प्रणाम करता हूं। आज हम यहाँ पर एकादशी व्रत क्या है इसके बारे में चर्चा करने के लिए आए हैं। जैसा बहन जी ने अभी निवेदन किया कि एकादशी का व्रत क्या है। श्रोताओं, ये विज्ञान भी मानता है और आध्यात्मिक भाव और वैज्ञानिक भाव दोनों हैं। हम एकादशी का व्रत क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए और इसके लाभ क्या हैं। सबसे पहला तो भाव ये है कि सनातन धर्म में जितने भी व्रत बताए गए हैं उनमें सर्वोपरि सर्वोत्तम एकादशी का व्रत माना जाता है, क्योंकि एकादशी महारानी का जो प्राकट्य हुआ है वो भगवान विष्णु के हृदय से हुआ है। मैं संक्षिप्त में इसकी एक आपको छोटी सी कथा सुना दूं कि एकादशी का व्रत क्यों हुआ। शंखासुर का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था मुर। जब भगवान ने सतयुग में शंखासुर का वध कर दिया तो मुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि मैं किसी के भी द्वारा, चाहे देवता हो, चाहे यक्ष हो, किन्नर हो, किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। और ऐसा अजेय वरदान पा करके वह देवताओं को सताने लगा और अंत में परिणाम ये हुआ कि भगवान विष्णु भी उससे युद्ध करते करते परास्त हो गए। सुदर्शन चक्र भी उसका वध नहीं कर सका। फिर आगे कथा आती है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में सो जाते हैं और यह मुर उनका पीछा करते करते भगवान विष्णु के पास पहुंचा। तो उस समय एक दिव्य कन्या के रूप में भगवती माँ प्रकट हो जाती हैं भगवान विष्णु के हृदय से, और उस कन्या ने मुर का वध किया। जब भगवान की योग निद्रा खुली तो भगवान ने उस कन्या को कहा कि आज एकादशी तिथि है, इसीलिए आपका नाम एकादशी होगा। और आज के बाद जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करेगा उसको भक्ति, शक्ति, मुक्ति सबकी सहज में प्राप्ति हो जाएगी। तो तब से लेकर के आज तक सभी सनातनी, सभी वैष्णव एकादशी का व्रत करते हैं। ये तो इसकी एक पौराणिक कथा है जी। अच्छा, विज्ञान ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है, जैसे हम रोजाना भोजन करते हैं तो अगर हम 15 दिन में एक दिन भूखा रहते हैं तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शक्ति है, उसमें वृद्धि होती है, वो बढ़ती है। यहाँ तक कि मैंने महापुरुषों से सुना है कि कैंसर जैसे रोग भी व्रत करने से ठीक हो जाते हैं। तो प्रत्येक सनातनी को
और प्रत्येक प्राणी को महीने में 2 दिन एकादशी आती है, तो 2 दिन व्रत अवश्य करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने एकादशी महत्व बताया हमें, एकादशी व्रत के महत्व को। लेकिन महाराज श्री, यहाँ पर एक मेरे मन में सवाल उत्पन्न हुआ है, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा, और यह हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक मास जो है 2 बार एकादशी तिथि आती है और एकादशी तिथि पर ही व्रत किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी तो देखा जाता है कि एकादशी तिथि 2 दिन पड़ती है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है कि किस दिन हमें व्रत रखना चाहिए। तो ऐसे में आप बताएं हमें कि किस दिन व्रत रखना चाहिए जब 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, 2 दिन। देखो, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो अलग अलग आचार्य हुए हैं, उन्होंने अपने अपने मत के अनुसार अपनी अपनी परंपरा में ऐसा कभी कभी भेद हो जाता है। जैसे कि मैं निम्बार्क परंपरा में हूँ, तो हमारे यहाँ ऐसा निम्बार्क संप्रदाय में ऐसा है कि एकादशी से पहले 10वीं तिथि यदि 45 घड़ी से ज़्यादा होती है तो उसका व्रत हम लोग द्वादशी में करते हैं। अच्छा, कई परंपराएं ऐसी हैं, जैसे रामानुज संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है, उनमें उदया तिथि के हिसाब से एकादशी का व्रत किया जाता है। जैसे कि आज का सूर्योदय एकादशी तिथि में हुआ है, यानी सूर्योदय के समय यदि एकादशी तिथि है तो उस दिन हमको व्रत करना चाहिए। और यदि सूर्योदय के समय एकादशी नहीं है, उस दिन 10वीं है, तो उस दिन एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। कम से कम इतना हो कि जिस दिन सूर्य उदय हो वो एकादशी में हो, उसी एकादशी का व्रत हमको करना चाहिए। यानी कि सूर्योदय के साथ हमें जो है एकादशी तिथि को देखना चाहिए। जी। अच्छा महाराज श्री, एकादशी तिथि के बारे में तो और एकादशी व्रत से जुड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी तो आपसे प्राप्त करना ही चाहूँगी, लेकिन आपने कहा कि आप निम्बार्क संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इस संप्रदाय से विशेष जुड़ी जानकारी भी आपसे प्राप्त करना चाहूँगी। आज से लगभग 5121 साल पहले निम्बार्क भगवान का प्रादुर्भाव हुआ महाराष्ट्र के मूंगी पैठण गांव में। अच्छा, ये परंपरा चली है हंस भगवान से। ये कथा भागवत जी में बड़े विस्तार से है, एकादश स्कंद में, कि एक बार सनकादिक भगवान सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, जीव और माया आपस में ऐसे मिल गए हैं जैसे दूध में पानी मिल जाता है। अब यदि एक बार दूध में पानी मिला दिया जाए तो दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो दूध को पानी से अलग कर दे। ये एक बात अलग है कि उसको फाड़ करके और पनीर अलग कर दिया जाए, पानी अलग कर दिया जाए। तो यही प्रश्न सनकादिक ऋषियों ने ब्रह्मा जी से किया कि जैसे दूध और पानी आपस में मिल गए हैं, उसी तरह जीव और माया आपस में मिल गए हैं, इस जीव को माया से अलग कैसे किया जाए। तो ब्रह्मा जी की समझ में भी यह प्रश्न नहीं आया। तो ब्रह्मा जी ने, सनकादिक ऋषियों ने, सभी देवताओं ने भगवान की आराधना की, भगवान को पुकारा और उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान हंस के रूप में प्रकट हुए। और ऐसा माना जाता है कि हंस एक ऐसा पक्षी है, आज भी यदि उसके सामने आप दूध का कटोरा रख दोगे तो वो उसमें से दूध को पी जाएगा और पानी को छोड़ देगा। ये केवल एक हंस में ही ऐसी शक्ति है जो दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। तो वहाँ पर हंस भगवान ने अवतार लिया और हंस भगवान ने फिर वो उपदेश किया है कि किस तरह से जीव और माया दोनों अलग हो सकते हैं। परमात्मा का नाम जप करके वो सारा उपदेश किया। तो जहाँ हंस भगवान प्रकट हुए वहाँ से फिर ये निम्बार्क संप्रदाय प्रारंभ हुई। हंस भगवान ने फिर छोटे से सालिग्राम भगवान सनकादिक ऋषि को दिए। सनकादिक ऋषियों ने फिर वही छोटे से सालिग्राम भगवान, जिनका नाम सर्वेश्वर प्रभु है, वो फिर नारद जी को दिए। नारद जी ने फिर वही सनकादिक वो हंस भगवान, सर्वेश्वर प्रभु निम्बार्क भगवान को दिए। और तब से लेकर के आज तक वो छोटे से जो सर्वेश्वर प्रभु हैं आज भी हमारी आचार्य पीठ में, निम्बार्क पीठ में हैं। कभी आप जाएं तो उनका दर्शन करना। विश्व में यदि सबसे पुरानी कोई मूर्ति है, सबसे पुराना कोई विग्रह है, तो वो सर्वेश्वर प्रभु हैं, जो राजस्थान में निम्बार्क तीर्थ में आज विराजमान है। हंस भगवान से ये प्रारंभ हुई है। हंस संप्रदाय इसको कहा जाता था पहले। जब से फिर निम्बार्क भगवान हुए, इनको
सुदर्शन चक्रावतार कहते हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि आप जाओ कलयुग में और जो भटके हुए प्राणी हैं उनके हृदय में भक्ति का बीज का संचार करो और भक्ति का आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए। तब से फिर निम्बार्क भगवान के आने से इसका नाम निम्बार्क संप्रदाय हुआ। अच्छा महाराज जी, जैसा आप बता रहे हैं, क्या भगवान शालिग्राम जी की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है? नहीं, शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति तो दूसरी कथा आती है। शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति तो वो एक अलग कथा है भक्तमाल में, लेकिन यहाँ पर जो छोटे से उनको शालिग्राम ही बोला जाता है। जैसे अपने यहाँ जो छोटे से हैं सर्वेश्वर प्रभु, उनको भी शालिग्राम ही बोला जाता है। अच्छा जी महाराज श्री, बहुत ही सुंदर विषय पर भी आपने जानकारी प्रदान की। अब इसी के साथ साथ पुनः अपने विषय पर लौटना चाहूँगी, जैसे कि हम एकादशी व्रत के बारे में आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में महाराज श्री, जैसे तिथि के ऊपर बात चल रही थी कि हर मास में 2 एकादशियाँ आती हैं, तो ऐसे में साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं, लेकिन उसमें से भी सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत कौन सा है, आपसे जानना चाहेंगे। देखो बहन, वैसे तो सभी एकादशी अपने आप में अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें आपने जैसे विशेष पूछा है, तो विशेष एक निर्जला एकादशी होती है, ज्येष्ठ में जो आती है, जेठ महीने में, उसको सर्वोपरि माना जाता है। क्योंकि ये कथा हम जब श्रवण करते हैं तो भीम ने भगवान कृष्ण से पूछा। भगवान कृष्ण कहते थे कि सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। अच्छा, भीम बहुत भोजन करते थे, उनसे बिना खाए रहा नहीं जाता था। तो भीम ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं महीने की 24 एकादशी का व्रत नहीं कर सकता, मुझे आप एक एकादशी ऐसी बता दीजिए जिसका व्रत करने से मुझे संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा आप ऐसा करो, आप एकादशी का व्रत करना चाहते हो तो ज्येष्ठ शुक्ल की जो एकादशी आती गंगा दशहरा के बाद, आप उसका व्रत करो, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत सर्वोपरि मानी जाती है। इसके बाद में देवोत्थान एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, माघ शुक्ल की एकादशी है। ये सभी तिथियां अपने आप में उत्तम हैं, लेकिन आपने जैसा प्रश्न किया तो मैंने जो जो तिथियां एकादशी की बताई हैं वो सर्वोपरि मानी जाती हैं। बिल्कुल महाराज श्री, सर्वोपरि एकादशी की तिथियों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन देखिए मनुष्य जो है थोड़ा सा स्वार्थी होता है, कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ जुड़ा होता है, तभी वह व्रत रखता है। जी। अब ऐसे में हम कुछ ना कुछ, हमारी मनोकामना होती है, किसी व्यक्ति की कुछ मनोकामना होती है, किसी व्यक्ति की कुछ मनोकामना होती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि मनोकामनाओं के अनुसार कौन कौन से एकादशी व्रत होते हैं, यानी कि किसी को अगर घर में सुख संपत्ति चाहिए तो उसके लिए कौन सा व्रत रखा जाएगा एकादशी तिथि का, या फिर जिसे संतान की प्राप्ति होनी चाहिए तो उसके लिए कौन सा व्रत रखा जाएगा एकादशी का, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। बहन जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि हम कोई भी भगवान का अनुष्ठान करें, भक्ति करें, उसमें हमको कोई कामना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कामना वहाँ पर रखी जाती है, हम यदि किसी संसारी व्यक्ति के पास में जाते हैं तो उनको तो हम अपनी इच्छाएं बता सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है मेरे बारे में कि मेरे जीवन में किस वस्तु का अभाव है और मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन जहाँ पर भगवान की बात आती है, ईश्वर की बात आती है, तो वो तो सर्व अंतर्यामी है, वो हमारे हृदय की बात जानता है कि मेरे जीवन में किस वस्तु की कमी है और मुझको क्या चाहिए। इसीलिए जब भी हम भगवान के द्वार पर जाएं, कोई भी एकादशी का व्रत करें या कोई और अनुष्ठान करें, तो उस समय हमको भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। हे प्रभु, मैं जो मांगता हूँ आप वो मुझे मत दीजिए, जिसमें मेरा हित हो आप वो वस्तु मुझे दीजिए। क्योंकि कई बार बहन जी ऐसा होता है कि हम जो वस्तु मांगते हैं, हो सकता है कि हमको ऐसा लगता है कि ये वस्तु मिलने से मुझे सुख मिलेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वस्तु मिलने से हमको सुख मिलेगा। हो सकता है वो दुखदायी भी हो सकती है। बहुत सुंदर। पर परमात्मा तो जानते हैं कि ये जो वस्तु मांग रहा है ये इसके हित में नहीं है। जैसे कि मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, हम
कोई मेरे शरीर में रोग हो गया और हम डॉक्टर के पास में गए। अब डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवा पिलाई और कड़वी दवा पीते पीते रोगी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। अब वो वैद्य से कहता है कि नहीं, अब मुझे ये दवाई नहीं, मुझे तो अब जलेबी खानी है। लेकिन इस बात को वैद्य जानता है कि भले ही इसकी इच्छा जलेबी खाने की कर रही है, लेकिन जलेबी खाने से इसका रोग घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर क्या करता है, रोगी जो मांगता है डॉक्टर वो नहीं देता, रोगी के हित में क्या है वो दवाई देता है, वो रोगी का भला चाहता है, इसलिए रोगी जो मांगता वो नहीं देता, डॉक्टर अपने हिसाब से इलाज करता है। वही परमात्मा का भी विधान है, भगवान हमको वो देते हैं जिसमें हमारा हित होना चाहिए, हमारा हित हो, परमात्मा वो वस्तु प्रदान करते हैं हमको, और उसी विधान को हमें स्वीकार भी कर लेना चाहिए। महाराज जी, जैसा कि प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष भी आता है और कृष्ण पक्ष भी आता है। अब ऐसे में शुक्ल पक्ष में भी एकादशी तिथि आती है और कृष्ण पक्ष में भी आती है। तो जो व्यक्ति आरंभ करना चाहता है एकादशी व्रत को, तो ऐसे में ना बड़ी सारी उसके मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि एकादशी व्रत जो है शुक्ल पक्ष से आरंभ करें या फिर कृष्ण पक्ष से आरंभ करें। ये आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए इस व्रत की। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, मैं इसके बारे में दो बातें कहूँगा। वैसे तो जो शुभ कार्य है उसको हम कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम जी का वैसे तो जन्म चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ तहाँ सकल चली आवहीं। हम कोई भी उत्सव किसी भी दिन मनाते हैं तो वह उत्सव भगवान की कृपा उसी समय प्रकट हो जाती है। आपने पूछा कि एकादशी का व्रत कोई व्यक्ति शुरू करना चाहता है तो कृष्ण पक्ष की एकादशी से करें या शुक्ल पक्ष की एकादशी से। दोनों ही तिथि अपने आप में महान हैं, लेकिन मन में यदि ऐसा कोई भ्रम है तो आप शुक्ल पक्ष की एकादशी से, जैसे माघ शुक्ल की एकादशी है या देवोत्थान एकादशी है या फिर निर्जला एकादशी है, देवशैनी एकादशी है, ये सभी एकादशियाँ बड़ी मानी जाती हैं, तो इनसे आप एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि किसी ने कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रारंभ किया है तो उसको पुण्य कम मिलेगा या उसकी भक्ति में कोई कमी आएगी। ऐसा कोई भी मन में भ्रम किसी को नहीं रखना चाहिए। सभी एकादशियां भगवान को प्रिय हैं, इसलिए किसी भी एकादशी से हम व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। महाराज जी, बहुत ही सुंदर जानकारी आपसे प्राप्त हो रही है। और इसी के साथ साथ व्रत विधि को भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत रखना चाहता है वो किस तरीके से व्रत रखे, क्या व्रत विधि है, उचित व्रत विधि? एकादशी का जो व्रत होता है वो केवल एक दिन का नहीं होता। एकादशी के व्रत में 3 दिन का नियम होता है। जैसे एकादशी से पहले दशमी के दिन हमको केवल एक ही बार भोजन लेना चाहिए दोपहर में। इसके बाद शाम को हमको भोजन ग्रहण नहीं करना, शाम को भोजन नहीं लेना। अब रही बात एकादशी की, तो धर्मशास्त्रों में गर्ग संहिता में ऐसा मैंने पढ़ा है कि जिसको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करना है उसको निर्जला एकादशी व्रत करना चाहिए। विधि ऐसा कहती है कि 24 घंटे तक, यानी एकादशी का व्रत शुरू होने से और जब तक पारायण न हो तब तक हमको जल भी नहीं पीना चाहिए, यदि एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त करना है। अब इसके बाद में हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम बिना जल पिए और निर्जला एकादशी कर सकते हैं, तो हम थोड़ा बहुत फलाहार कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यदि हम फलाहार करते हैं तो उसका फल आधा रह जाता है, और यदि केवल जल पी करके यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो लगभग 80 से 90% हमको एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ बहन जी उन लोगों के लिए जो एकादशी के व्रत में सुबह से लेकर के शाम तक कभी फल खा लिया, कभी दूध ले लिया, कभी मीठा पा लिया, कभी कूटू का आटा, कभी सिंघाड़े का आटा, कभी कुछ ना कभी कुछ, पूरे दिन भर जो लोग पाते हैं
उनको एकादशी का कोई फल नहीं मिलता। एकादशी का फल तब मिलेगा यदि हम फलाहार भी कर रहे हैं। तो जो भी दर्शक मेरी बात सुन रहे हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, एकादशी का आप व्रत जरूर करें, लेकिन दिन में केवल एक बार फलाहार और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हम पानी पी सकते हैं। इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। अगली बात कि एकादशी के व्रत में हमको दिन में सोना नहीं चाहिए। अगर हम एकादशी के व्रत में दिन में सो जाते हैं तो सोने से भी हमारा व्रत खंडित हो जाता है। अगर हमारी शरीर की सामर्थ्य है तो नियम के अनुसार हमको एकादशी की रात्रि में भी सोना नहीं चाहिए। उस दिन भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करते हुए, पूरा परिवार नाम संकीर्तन करते हुए रात्रि का जागरण करें। इस तरह से हम एकादशी का दिन और रात्रि जब हमारी बीत जाए तो अगले दिन स्नान ध्यान करके अब ठाकुर जी की सेवा पूजा राग भोग आरती करने के बाद फिर हमको सबसे पहले अपने घर में किसी एक ऐसे ब्राह्मण को जो संध्या करने वाला हो, भगवान विष्णु में जिसकी आस्था हो, ऐसे किसी ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके उसको भोजन कराना चाहिए। उसको यथाश्रद्धा दक्षिणा देने के बाद फिर तब जिसने एकादशी का व्रत किया है उसको भोजन करना चाहिए। और द्वादशी के दिन भी केवल एक ही बार भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान की पूरी कृपा हमको प्राप्त होती है। अच्छा महाराष्ट्र, जब भोजन की बात आ रही है ना, तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी बहुत ज़्यादा हम फूड ऑर्डर करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, और उसमें भी आजकल ऑप्शन आ गया है व्रत का खाना। जी जी जी। तो ऐसे में जो हम ऑनलाइन जो है व्रत का खाना भी मंगा लेते हैं, भोजन मंगा लेते हैं, वो ठीक है या नहीं? बहन जी, मैं उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानता। क्योंकि देखो, व्रत में हमको शुद्धता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम ऑनलाइन मंगा करके जो भी घर में प्रसाद पाते हैं, मैं केवल व्रत की ही बात नहीं करता। अगर मेरे मन की बात आप पूछो तो हमको बाज़ार से जैसे ऑनलाइन कोई भी वस्तु आती है वो स्वास्थ्य के लिए कोई भी वस्तु अनुकूल नहीं है। हमको जो भी खाना है वो अपने घर में ताज़ा बनाओ और ताज़ा पाओ। वो पता नहीं कब का बना हुआ होता है। और व्रत में तो ऑनलाइन थाली मंगा करके कभी कुछ भी नहीं पाना चाहिए। पता नहीं कैसे हाथों से बनाया होगा, कैसे लोगों ने बनाया होगा, किस स्थान पर बनाया होगा। इसीलिए मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन व्रत की थाली या ऑनलाइन जो भी कुछ आप भोजन सामग्री मंगा रहे हैं उसको न पाएँ। अगर आपको फलाहार करना है तो घर में ही पाएँ और उसको भी पहले ठाकुर जी को भोग लगाएं और भोग लगा करके तब फिर भक्ति भाव से ठाकुर जी का ये प्रसाद है, प्रसाद बुद्धि से हमको प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अच्छा, एकादशी तिथि से जुड़ी ना एक बात मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, वो है कि एकादशी तिथि के दिन चावल किसी को नहीं खाने चाहिए। चावल का सेवन तो बिल्कुल वर्जित बताया गया है। ऐसा क्यों महाराष्ट्री? एकादशी के दिन चावल का प्रसाद नहीं पाना चाहिए। वो लोग एकादशी के दिन चावल पा सकते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जिन्होंने या तो जगन्नाथ जी का भात पाया हो। अच्छा। कभी हम लोग जैसे जाएं और जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके जिन्होंने जगन्नाथ भगवान की जो खिचड़ी है अगर वो पाई है तो वो व्यक्ति एकादशी के दिन भी चावल पा सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और प्रसाद की बात आती है। एक है बद्री विशाल भगवान जी। बद्री विशाल भगवान को रोजाना केसरिया चावल का भोग लगता है। तो जिन्होंने बद्री विशाल भगवान के द्वार पर माथा टेका है, उनका दर्शन किया है, और जो लोग बद्री विशाल भगवान का भोग लगा हुआ केसरिया चावल पाते हैं, उनको भी एकादशी के दिन चावल पाने का दोष नहीं लगता। नहीं तो वैसे जो लोग ना तो जगन्नाथपुरी गए और ना ही बद्रीनाथ गए हैं, ऐसे लोगों को एकादशी के दिन चाहे वो व्रत ना भी रहें, भोजन करें, लेकिन उनको चावल नहीं पाना चाहिए। ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी के दिन चावल वर्जित है। इसी के साथ साथ मैं आपसे यह भी जानना चाहूँगी, जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं वो उद्यापन करते हैं, इसका महत्व क्या है उद्यापन करने का?
उसका महत्व ये होता है, उद्यापन करने का अर्थ ये नहीं है कि हमने 2 साल, 10 साल, 12 साल एकादशी का व्रत किया और फिर उद्यापन के साथ हम व्रत रहना बंद कर दें। उसका भाव ये नहीं होता। उद्यापन का भाव ये होता है कि जैसे हम कई सालों से एकादशी का व्रत करते आ रहे हैं, तो उसके पीछे भाव ये होता है कि हे प्रभु, मैंने इतने साल से एकादशी का व्रत किया है, इसका जो भी फल है वो मैं आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। वो जो भी फल उसका होता है आपके चरणों में समर्पित कर देता हूँ। तो अपना किया हुआ कोई भी शुभ कर्म तब पूर्ण माना जाता है जब उसको परमात्मा को समर्पित कर दिया जाता है। अगर हम कोई भी भक्ति भाव करते हैं, उसके पीछे जब हमारा कार्य पूरा हो जाता है तो एक मंत्र बोला जाता है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण समुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। मैंने जो भी शुभ कर्म किया है, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति को उद्यापन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए कि शरीर का कोई पता नहीं कब प्राण निकल जाएं, इसीलिए उद्यापन अवश्य करना चाहिए। परंतु उद्यापन करने के बाद में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हमने फिर व्रत करना छोड़ दिया। व्रत आगे हमको करते रहना चाहिए। अच्छा महाराष्ट्री, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एकादशी व्रत का संकल्प लेते हैं, जैसे कि कोई कहता है कि मैं 21 व्रत रखूंगा, कोई 51 कहता है, कोई 101 अपनी श्रद्धा के अनुसार। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो संकल्प बीच में ही टूट जाता है किसी कारणवश। तो इसमें क्या उस व्यक्ति को, उस मानव को इस बात का दोष लगेगा? नहीं, ऐसा है, कलयुग में एक व्यवस्था है। हर युग में भगवान की आराधना करने का एक नियम था। यदि हम कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग में एक नियम है कि कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। देखिए, मान लीजिए जैसे आपने 21 एकादशी करने का संकल्प लिया है और आप 10 ही एकादशी का व्रत कर पाए हैं। इसके बाद में या तो आपका शरीर इतना अस्वस्थ हो गया कि आप एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, या ऐसी कोई गंभीर इमरजेंसी आ गई कि आप कर ही नहीं सकते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि 21 एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया और व्यक्ति 11, 15, 20 एकादशी करने के बाद में उसका शरीर पूरा हो गया। ऐसी परिस्थिति में उसको 21 एकादशी करने का जो संकल्प लिया था उसको पूरा फल प्राप्त होगा। 21 एकादशी करने का जो फल होता है वो पूरा मिलेगा। यदि हम जानबूझ करके, अब मान लीजिए मैंने 21 एकादशी का संकल्प लिया है और 10 करने के बाद मैं स्वस्थ भी हूँ और मैं सामर्थ्य भी हूँ और मैं जानबूझ करके वो छोड़ देता हूँ, तो उसका फल नहीं मिलेगा जी। लेकिन कोई इमरजेंसी है, अस्वस्थ हो गए हैं या शरीर चला जाए संसार से, तो उसका पूरा फल मिलेगा। अच्छा महाराज, मान लीजिए कोई अस्वस्थ हुआ और बीच में उन्होंने यह संकल्प को तोड़ा, फिर वो स्वस्थ हो जाएंगे, तो वो जब दोबारा से इस व्रत को रखना प्रारंभ करेंगे तो वो शुरू से ही शुरू होगा या फिर जहाँ पर उन्होंने इस संकल्प को छोड़ा है वहाँ से आरंभ होगा? जहाँ से छोड़ा था वहाँ से शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए 10 हो गई हैं और फिर अस्वस्थ हो गए, फिर ठाकुर जी की कृपा से ठीक हो गए हैं, तो आप आगे से जब करेंगे तो आपकी 11वीं से काउंट हो जाएगा, 11वीं से गिनती शुरू हो जाएगी। अच्छा महाराष्ट्री, जब किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी घर में मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस घर में सूतक और पातक लग जाता है। तो ऐसे में महाराष्ट्री, उस घर में यदि कोई व्यक्ति एकादशी व्रत रख रहा है और इस दौरान ऐसा कुछ घटित होता है तो वो एकादशी व्रत उसे रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं, व्रत रखना चाहिए। ऐसा होता है कि संसार में जन्म भी होगा और मृत्यु भी होगी, ये संसार का नियम है। लेकिन हमारा जो नियम चला आ रहा है, हम इतना कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमारे घर में किसी की मृत्यु हो गई है और बीच में एकादशी आ गई, तो जैसे हम रोज़ाना मंदिर जा रहे हैं या भागवत जी का पाठ कर रहे हैं, तो वो हमको नहीं करना है। लेकिन हमारा एकादशी का जो व्रत है वो हम मानसिक रूप से भगवान का जप कर सकते हैं, तुलसी की माला लेकर के ठाकुर जी का नाम जप कर सकते हैं। सूतक में केवल हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए, किसी के शुभ कार्य में नहीं जाना चाहिए, किसी के जन्मदिन में, विवाह शादी में नहीं जाना चाहिए,
मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, धर्म ग्रंथों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन शरीर का जो नियम है, एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं और मानसिक रूप से हम अपने घर में बैठ करके आंख बंद करके मानसिक रूप से मंदिर जा सकते हैं, ठाकुर जी का दर्शन कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं, लेकिन व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। जी, अब इसी के साथ साथ महाराज श्री एक मन में और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, वो भी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी इसका उत्तर। महाराज श्री, जैसे कई बार अब ऐसा देखा जाता है कि किसी परिवार से यदि कोई व्यक्ति चला गया, उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में उसके नाम से जो है एकादशी व्रत प्रारंभ कर दिया जाता है। ऐसा करना उचित है या नहीं? देखो, आपने जो प्रश्न किया है वो तो उचित ही है, अनुचित तो यहाँ पर कुछ हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य होगा, अच्छा कार्य होगा, तो उसका फल हमको अवश्य मिलेगा। कोई व्यक्ति जैसे चला गया, उसने अपने जीवन में ऐसा कोई साधन नहीं कर पाया, कोई व्रत नहीं रख पाया, भजन नहीं कर पाया, तो उसके निमित्त हम संकल्प ले करके भगवान के सामने खड़े होकर के कि मैं ये जो शुभ कार्य कर रहा हूँ वो उस दिव्य आत्मा के लिए, दिवंगत आत्मा के लिए कर रहा हूँ, तो उसके निमित्त हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और जितनी एकादशी का हमने संकल्प लिया है वो जब पूर्ण हो जाए तो उसके निमित्त फिर हमको घर पर ब्राह्मण भोजन और हवन आदि सब कराना चाहिए, और संकल्प के साथ में कि हमने एकादशी का व्रत दिवंगत आत्मा के लिए किया था, वो हम उसके लिए समर्पण कर रहे हैं प्रभु। तो भगवान के चरणों में समर्पण करने से उसका जो पुण्य है, जो फल है, वो दिवंगत आत्मा के लिए पहुंच जाता है। महाराज श्री, यूँ तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने बहुत विशेष जानकारी से हमें अवगत कराया और थोड़ी देर पहले आपने एकादशी व्रत की विधि भी बताई थी, लेकिन फिर भी मैं एक और व्रत विधि आपसे पूछना चाहूँगी। जिस व्यक्ति को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है इस व्रत विधि के बारे में या इस व्रत के बारे में, और वो यह व्रत रखना चाहता है, करना चाहता है एकदम सरल तरीके से, तो ऐसे में कोई एकदम सरल तरीका, कोई सरल विधि जो शास्त्रों से जुड़ी हो? बहन जी, ऐसा है, किसी भी कार्य की विधि तो, रास्ता तो एक ही होता है, लेकिन अब आपने प्रश्न किया है कि हर व्यक्ति जिस तरीके से आपने बताया है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो मैं इतना निवेदन तो अवश्य करूँगा कि आप यदि जिस तरीके से पूर्व में विधि बताई गई है कि या तो निर्जला रह करके या फिर दिन में एक ही बार फलाहार करके 2 बार जल पी करके आप व्रत करें, रात्रि जागरण करें, अगर इतना आपसे नहीं हो पाता तो निवेदन इतना है कि उस दिन आप कम से कम अन्न ग्रहण मत कीजिए। आप दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, और भी जो व्रत में हम खा सकते हैं, जैसे सिंघाड़े के आटा है उसकी आप पूड़ी बना सकते हैं, कूटू का आटा है, फलाहारी बहुत सारी वस्तुएं हैं, आप वो ले सकते हैं। और साथ में सबसे सरल विधि है, आप राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस युगल महामंत्र का आप जप करते रहिए। आप लोग गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते हैं, तो कम से कम युगल महामंत्र का आप लोग जप करते रहिए और जितना हो सके उतना परमात्मा का स्मरण करें, अन्न का ग्रहण न करें। इससे ज़्यादा और सरल विधि हम और कुछ नहीं बता सकते हैं। बहुत सुंदर महाराज श्री, और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जितनी भी जानकारी हमें आपने प्रदान की है वो बहुत ही विशेष रही। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में फिर से कोटि कोटि नमन वंदन। एक बार पुनः आप सबको जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री श्री जी महाराज के कृपा पात्र दास सर्वेश्वर शरण का संत वाणी के सभी श्रोताओं को प्रेम से राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। आप अपना प्रेम मेरे ऊपर और संत वाणी के जितने भी यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता हैं, स्टाफ है, उन पर अपना प्रेम बनाए रखिए। राधे राधे, जय श्री राधे।